हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और सभी लोग राजस्थान फोर्थ ग्रेड रिजल्ट का इंतज़ार बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि जो बोल रहे हैं रिजल्ट दिसंबर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो आलोक राज जी ने तो अभी 2 दिन पहले ट्वीट किया, उससे पहले ही बता दिया था कि रिजल्ट आपको जनवरी के लास्ट में देखने को मिलेगा। और वही हुआ है, उन्होंने वही कहा है। उनका ट्वीट आपने देख लिया होगा। वो बता रहे हैं ऑब्जेक्शन नवंबर के अंत तक लगेंगे और दिसंबर तक ऑब्जेक्शन का निस्तारण होगा और फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। फिर उसके बाद में रिजल्ट का जनवरी में 15 प्लस माइनस देखा जाएगा। वही बोल रहे हैं, वही हो गया ना। जनवरी के मतलब लास्ट एंड तक रिजल्ट आएगा, उससे पहले रिजल्ट आने की कोई संभावनाएं नहीं है। और पदोन्नति के बारे में बात कर रहे हैं कि पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। अभी मतलब सभी डिपार्टमेंट से डीपीसी मांगी गई है। ये मतलब अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ विभागों में ऑफिशियल न्यूज़ है। बाकी ये संभावना 100% है कि पद बढ़ेंगे। ये कंफर्म बात हो गई कि अब पद बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमें दिख रहा है कि पद बढ़ेंगे। ये नहीं कह सकते कितने बढ़ेंगे और कब तक आ जाएगा नोटिस, लेकिन ये है कि अब पद बढ़ेंगे और कट ऑफ डाउन जाने के और भी आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो मैं लगातार बार बार हर वीडियो में यही बता रहा हूँ आप लोगों को कि तनाव न लें, इसकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। उसके कारण बता चुका हूँ। अब और नए नए कारण भी आ रहे हैं। देखो, अब पटवार का रिजल्ट आ जाएगा, 2-3 दिन बाद रिजल्ट आएगा पटवार का। फिर उसके बाद में 10 दिन के बाद में आ जाएगा आपका ये 10-15 दिन के बाद में वीडियो का रिजल्ट आ जाएगा। दिसंबर के 5 से 10 के आसपास आ जाएगा, 15 दिन के आसपास। ये लगभग कितने बंदे हैं, 4,000 तो पटवारी के और 1,000 अप्रोक्सीमेट, मतलब राउंड फिगर बता रहा हूँ, 1,000 ये मान लो आप। तो 5,000 तो ये हो जाएंगे। राजस्थान पुलिस का रिजल्ट अभी टेलीकॉम का आया है और ड्राइवर का, और अभी जनरली कांस्टेबल जीडी का रिजल्ट अभी नहीं आया है। वो आपको 2-3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर अभी अभी दिखाई दे जाएगा। 2-3 जगह का रिजल्ट आपको धीरे धीरे रिजल्ट आने वाला है। अभी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा 2-4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। मतलब बच्चे अभी तैयारी में जुट जाएंगे। और ऐसे ही और भी भर्तियां हैं जो साथ साथ में एलएसए का है, किसी का डीवी चल रहा है, स्क्रूटनी चल रही है, किसी का डीवी चल रहा है, किसी का फाइनल डीवी चल रहा है, किसी की ज्वाइनिंग चल रही है। मतलब स्टूडेंट के लिए एक फ़ायदा ही है चारों तरफ से। मतलब अपॉर्चुनिटी है कि भर्तियां निकल रही हैं और वो सेलेक्ट भी होते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। बचा चतुर्थ श्रेणी का, सबसे मेन मामला ये है चतुर्थ श्रेणी का। इसमें पद ज़्यादा है और पद बढ़े भी गए। 10,000 पद भी बढ़ जाएंगे तो 15,000 के आसपास डीवी और बंदों का नंबर आएगा। 10,000 का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर 5,000 भी बढ़ जाते हैं ना, वैसे तो हम तो ये चाहते हैं कि 5,000 नहीं 20,000 बढ़ाएं, लेकिन फिर अगर 5,000 भी बढ़ जाते हैं तो अपने आप में 10 नंबर 5 नंबर कट ऑफ डाउन हो जाएगी। वैसे ही अब तो कुछ भी बोलो, 80 जाएगी 85 जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं होता। कट ऑफ डाउन ही रहेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, इसकी डीवी की कट ऑफ मिनिमम जो कट ऑफ रहती है 40%, वो ही कट ऑफ रहेगी। मैं बार बार वही बता रहा हूँ, आप देख लेना। 1 महीना 2 महीना है, जनवरी का आप 1.5 महीना लगा लो। डेढ़ 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दिसंबर 2 महीने लगा लो आप, अप्रोक्सीमेटली फिक्स 2 महीने हैं आपके रिजल्ट आने के। 60 दिन है, ज़्यादा दिन है नहीं कि अब इंतज़ार करना पड़ेगा। रिजल्ट भी आपका नज़दीक अभी बन रहा है। मतलब रिजल्ट की जोरों पे तैयारी चल रही है। अब बोर्ड के ऊपर यही है कि बस इसी का रिजल्ट निकालें और उसके बाद ही अब दूसरी भर्ती होंगी। फिर राजस्थान हाई कोर्ट का जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, वो तो अलग बात है। इसकी कट ऑफ है ना, मिनिमम रहेगी एकदम। मतलब जितना बता रहा हूँ ना, डीवी की कट ऑफ एकदम मिनिमम 50, 55, 60 महिलाओं की तो क्या ही कट ऑफ, एकदम डाउन कट ऑफ रहेगी। आप विश्वास नहीं कर पा रहे, मतलब ये आपको यूट्यूब पर देख देख कर आपका दिमाग है ना खराब हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप 2 महीने इंतज़ार करो, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि इसकी क्या कट ऑफ रहेगी। इसकी जो न्यूनतम इतिहास की राजस्थान की पहली भर्ती है जो इतनी बड़ी आई है, और पेपर भी ऐसा नहीं है कि पेपर मतलब सिंपल पेपर था। ये कह नहीं सकते कि मतलब आसान पेपर है, हर कोई इतने नंबर ले आएगा, 60-65 तो हर कोई ले आएगा। ये आप जो देख रहे हो ना, ये 5-7 हज़ार 10,000 है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद में कुछ नहीं है, एकदम डाउन में आएंगे। फिर उसके बाद में तो आपको 60 वाले भी नहीं मिलेंगे। इतने हैं जो बता रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कट ऑफ कम बताने का मेरा कोई कारण है यार।
मास्टर है या कोई भी बता रहा हो अपनी सोच के हिसाब से सभी बता रहे हैं, आप सभी के आपने वीडियो देख ली, अब तक आप वीडियो लगातार देख रहे हैं, इसकी कट ऑफ उसकी कट ऑफ, महिलाओं की बताओ, वो बताओ, एससी की बताओ, एसटी की बताओ, बार बार वही कट ऑफ वही कट ऑफ, दिमाग ऐसा हो गया। अगर आपको ऐसे झूठ भी बताएंगे ना बार बार तो आपको यकीन लगने लगेगा कि यार 80 ही जाएगी, क्या पता यार 80 हो। आप 10 15 20 50 100 1000 2000 तो आपने बच्चे नहीं देखे होंगे, देखने से आपको ऐसा लग रहा कि 80 जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, 80 का कोई मैटर नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूँ। फिर 80 अगर सीट बढ़े या ना बढ़े उससे कोई मैटर नहीं, लेकिन 80 नहीं रहेगी। आपको न्यूनतम 62 65 67 ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। 70 के नियर अंडर रहेगी आपकी जनरल की कट ऑफ रहेगी। 70 जिसके हैं वो फाइनल सिलेक्शन ले लेगा, 1 2 नंबर का क्या है उसमें बाद में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो आप ये मान लो आपका अगर 68 पे आपका डीवी हो रहा है तो आपका 70 पे या 72 या 71 मैक्सिमम चांस 68 पे ही हो जाएगा, अगर कोई डीवी कराने नहीं जाता तो, इस आधार पर। लेकिन मेन बात यही है कि इतनी सीटों होने के बावजूद अगर कट ऑफ आई जाती है तो किस आधार पर कट ऑफ आई जाती है, और फिर इतनी पटवार, ग्राम सेवक, एलएसए और अन्य भर्तियां चल रही है साथ में, तो कट ऑफ हाई जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि भाई कट ऑफ हाई जाएगी। बार बार उन बातों को न लेकर बैठे तो ठीक है, और मैं तो यही बार बार आपको कह रहा हूँ, मेरा तो यही सजेशन है, अगर आप मानो तो आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं आप ठीक है उसको हेल्ड कर दो, और उसके बाद आप राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी करो, उसमें ही आपका फ़ायदा है। अगर जिसका कोई क्षेत्र है उस हिसाब से वो तैयारी करे, जिसकी कोई टीचर की कर रहा है तो टीचर की करे, या फिर कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि आपने जो इसमें करना था वो तो कर दिया ना, तो आप चेंज कर सकते ना वीडियो देखने। अगर मैं आपको ये बता दूँ 50 कट ऑफ है तो आप ये तो 50 तो जाएगी नहीं, मैं तो मेरा मत रख रहा हूँ, या फिर टीचर भी आपका मत रख रहे हैं ना, तो कोई आपके नंबर बढ़वा सकता ना कम करवा सकता, ना कट ऑफ कम करवा सकता, ना कोई कट ऑफ बढ़वा सकता, जो जाना है वो ही जाएगा, जिसने किया था उतना होगा। लेकिन फिर भी यही रहता है, सभी की क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि पेपर दे के आए हैं तो इसमें क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या जा सकती है, मतलब अपने आप को संतुष्टि देने का एक वो ही रहता है कि मतलब मेरा इसमें हो रहा है, आगे की करूँ ना करूँ, मतलब एक तैयारी का माहौल नहीं बन पा रहा। मेन प्रॉब्लम ये है कि एक तैयारी का माहौल नहीं बन पा रहा। सबसे मतलब स्टूडेंट के लिए एक सबसे दुख की यही होता है कि वो मतलब पेपर देने के बाद में इसके पेपर उसमें लग जाता है। 2 महीने आप लोगों ने ख़राब कर दिए किस इस मैटर में कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। इससे अच्छा तो मैं यही बोल रहा हूँ कि राजस्थान हाई कोर्ट की करो, उसमें 3 गुना बच्चे पास करेंगे, समथिंग 18,000 के नियर बाई। अगर आप उसके 18,000 में हो जाता है उसका फाइनल हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप उसमें 18,000 में होते तो आपका उसमें फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि वही बंदे इसमें हैं और उसमें हैं वही इसमें है, कोई नए तो आने वाले नहीं कि राजस्थानी स्टेट अलग से स्टेट से आएंगे और वो लग जाएंगे, और नए इतने स्टूडेंट है कि जो तैयारी करने वाले मार्केट में है। आपको पता है इस बात का, कंपटीशन की कर रहे हो, अगर आपने 6 महीने भी अगर आपने सच्चे दिल से तैयारी की है तो आपको इस बात का पता है कि नए तो कोई आने वाले नहीं, आप लोग में से ही सेलेक्ट होके जाएंगे। फिर किसको कंपटीशन मान रहे हो आप? अगर आपने 6 महीने तैयारी की तो आपसे ऊपर कौन जाएगा? जाएंगे कुछ थोड़े बहुत होते हैं, वो 200 400 500, ये नहीं होता कि ये नीचे वाला है आपसे जो कम नंबर वाला है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार फिर वही बात बोल रहा हूँ आपको, अगर आपके इसके कम नंबर आ रहे हैं, बहुत ही कम नंबर है, कम का मतलब ये नहीं कि आपके नियर बाई 70 के आसपास 65 के आसपास आ रहे हैं तो आपको तैयारी तो करना चाहिए, 80 है तो भी तैयारी करो। मैं ये नहीं कर रहा, इस बात को भी आप नेगेटिव नहीं लेना कि अगर 80 आ रहे हैं तो मैं तैयारी नहीं करूँ, तैयारी करो। अगर आपका इसमें डीवी की लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, रैंक अच्छी खासी, आपको अंदाज़ा लग जाएगा, कैटेगरी वाइज निकालोगे अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा इस कैटेगरी से इतना है, तो उसमें पेपर देने न जाए। एक तो सबसे पहले बात आपको ये नोट करना है, क्योंकि उसमें एक सीट खराब ना करे, क्योंकि इधर भी हो जाएगा, वो एक ही बात है, दोनों पोस्टें समान है। और फिर 5,000 पोस्टें हैं और 54,000 ये हैं, 60,000 तो ये नज़दीक हो ये होगी, और 5-7,000 बढ़ने की अभी तो मतलब 100% संभावना, प्रबल संभावना है, 5-7,000 तो न्यूनतम बढ़ेंगी, तो हो गई 67 के आसपास हो गई, पटवार ग्राम से लगा के 80,000 के बंदे ऐसे हो गए जो तैयारी कर रहे हैं इनमें से लग जाएंगे। 80,000 भर्तियाँ थोड़ी नहीं होती सिर्फ एक स्टेट के लिए और सेम ग्रेड पे वालों के लिए। तो मैं बता रहा हूँ आपको, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके कम नंबर आ रहे हैं, आप घबराएं ना, तैयारी करें। और जो बता रहे हैं ना कि ये बोल रहे हैं कि 80 जाएगी 85 जाएगी, 80 से कम वाले आस न रहे, 70 से कम वाले ना रहे, मैं कह रहा हूँ 70 ही रहेगी, 70 के आसपास इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ रह जाएगी। मैं वीडियो पहले भी बता चुका था कि जनरल की 67 के बाद, अगर 66 के बाद भी, अगर 66 भी है ना आपकी किसी शिफ्ट क्या सेफ्टी वेरिएशन कर जाए, 66 भी है वो भी लाइन में है,
बिल्कुल दौड़ में है वो, ऐसे नहीं निकल जाएगा कि बाहर, अरे नहीं ऐसे कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला। कोई बाहर से स्टूडेंट नहीं आएंगे जो एकदम से कट ऑफ हाई जाएगी। 5-7 हज़ार स्टूडेंटों को देखकर आप घबरा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? बहुत ज़्यादा सीट है। और 5,000 हैं जो आप मान रहे हो अलग अलग कैटेगरी के हैं, पता नहीं उनकी क्या कैटेगरी क्या है, अलग अलग मेटर वेरिएशन अलग अलग कैटेगरी का है, उस पर आपकी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कट ऑफ का मतलब नीचे से होता है ना कि ऊपर से होता है। ऊपर वाले के नंबर किसी भर्ती में ना देखें आप। 100 पे आप ये देखो ना कि अगर 100-200 वैकेंसी हैं उसका पेपर दे के और फिर देखो इधर मतलब आप रिव्यू देखो एग्जाम का, फिर या फिर देखो आपको यही बताएंगे कि मेरे 80 आ रहे हैं, मेरे 100 आ रहे हैं, फिर कट ऑफ जाती है, फिर देखो डाउन, फिर कट ऑफ डाउन कहाँ से चली जाती है? क्योंकि आपको ऊपर ऊपर का पता है, डाउन का जो नीचे नीचे वाला बंदा है उसका नहीं पता। मेन बात यही रहती है, वो कहाँ कर का किसी ने क्या गलत किया है वो आपको सभी थोड़ा ना बताया। मैंने अगर मेरे 80 नंबर आ रहे हैं और मेरे रोल नंबर में कुछ गलती है या फिर मैंने मेरे हिसाब से मिलाए हैं तो मेरे 80 नंबर आ रहे हैं, सभी ने सही तरीके से नहीं मिलाए। फिर बात कर रहा हूँ राजस्थान 4th ग्रेड में तो वैसे भी डिफिकल्टी थी आंसर की मिलाने में, मतलब पसीने छूट रहे थे। ये नहीं कहूँगा कि इतनी हार्ड, लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही थी। 24 सेट, 24x6 144 मतलब टोटल सेट थे, मिलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। या कुछ को तो पता नहीं कि मेरा कौन सा पेपर है, मतलब बहुत सी डिफ़िकल्टियाँ हो रही थी। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उसको देखकर आप गुमराह ना हो, ये तो मेन बात तो यही है, यूट्यूब पर देखकर गुमराह ना हो। मैं फिर कह रहा हूँ डाउन रहेगी, बहुत ज़्यादा डाउन रहेगी। आप नियर बाई 70 हैं एकदम, मतलब 2-3 से जनरल से, और उसकी तो फिर SC ST OBC की तो कम जाएगी। महिलाओं की तो मैं फिर कह रहा हूँ 50-55 के लेकर 60 तक की लाइन में से ऊपर नहीं आएगी। जो वैकेंसी बढ़े ना बढ़े उससे कोई मैटर नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ 50+ जितनी भी। और डिवोर्स विडो के लिए भी स्पेशल बताना चाहता हूँ, अगर आपके न्यूनतम मतलब 48, 46, 47 ये मार्क है। वैसे तो इस भर्ती में मतलब कोई न्यूनतम का वो पैमाना नहीं है कि आपके न्यूनतम होने ही चाहिए, न्यूनतम का कोई हो नहीं है। मैंने नोटिफिकेशन देख लिया, दूसरा नोटिफिकेशन उसमें देख लिया, और फिर इसमें कोई भी ये नहीं है कि आपके इससे कम में आपका सिलेक्शन है। इसमें यही है या कि कितने भी नंबर, अगर सीट खाली है तो आपको दिया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि बोर्ड को शायद पता होगा कि इतनी बड़ी भर्ती है, न्यूनतम ना भी आए तो सीटों को अगर खाली ना किया जाए तो इससे अच्छा है न्यूनतम का सिस्टम ही हटा दिया जाए। मेरे मेरे अनुमान तो ये अच्छा है, मतलब एक अच्छा वो है कि जो जिसके मतलब जिसके जैसे कि मान ले न्यूनतम 40 है, किसी का 38 आ रहे हैं, अगर उसको इस आधार पर ना दी जाए सीट की न्यूनतम जरूरी है तो सीट खाली जाएंगी, बिल्कुल सीट खाली फिर भी जाएंगी। मैं बता रहा हूँ एकदम पता नहीं कुछ तो न्यूनतम होगा ही, 10, 15, 20, 25 मार्क तो जरूरी होंगे शायद। ये अभी तक कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा तो हम इस पर बता नहीं सकते। लेकिन अगर नियर बाई 36-35% आपके हैं इसमें, विडो और डिवोर्स का बता रहा हूँ। कई कई कैटेगरी में हाई चली जाए शायद, जैसे कि MBC में सीट कम है, MBC कैटेगरी में विडो की 5-10 ऐसे ऐसे सीट है, डिवोर्स की तो उसमें थोड़ी कम चली जाएगी, उसमें 5% आरक्षण है। तो वैसे फॉर्म भी शायद उसमें कम ही लगे हैं, तो ऐसा तो है नहीं। राजस्थान में वैसे ही फॉर्म बहुत कम लगे हैं, विडो डिवोर्स एक्स सर्विसमैन और खेल कोटे से बहुत कम लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं सभी पास होने वाले हैं, इनमें बहुत मतलब ऐसे हैं एग्जाम की तैयारी नहीं की लेकिन फॉर्म फिल किया है। तो फिर वही बता रहा हूँ, कट ऑफ जनरल की जैसे सामान्य की कम रहेगी तो TSP वालों के लिए स्पेशल है कि TSP वाले जो कई कमेंट कर रहे हैं कि TSP में की जाएगी, TSP में 5,000 सीटें हैं, 5,000 आसपास 5200 के आसपास आपकी सीटें हैं। तो आपको तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तो वैसे ही डाउन रहेगी, जनरल में ही बहुत ज़्यादा डाउन रहेगी। इधर की हमारी ST की रहेगी जो नॉन TSP की, और तो आपकी TSP की वो जनरल की कट ऑफ रहेगी। ये मान लेना आपका यही रहेगा आधार, आप देख लेना। 2 महीने का और है, आप इंतज़ार करो। और अगर वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगे या फिर कोई किसी डिटेल के बारे में जानना है तो ज़रूर चैनल नीचे ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। और मैं ऐसे नहीं यूट्यूब वीडियो डेली बना सकता हूँ मैं बनाने को तो, लेकिन फिर किसी जानकारी के बिना अगर बनाया तो इसका मतलब मेरे चैनल के लिए बना रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको कुछ अच्छा लगे कि भाई जेन्युइन बता रहा है, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।